ओके, अभी यहाँ पे हमें फिफ्थ प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, इलुस्ट्रेशन फिफ्थ। ठीक है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ इमीना लिमिटेड इदालाबाद। इमीना लिमिटेड का प्रॉब्लम है, 31 मार्च 2021 का प्रॉब्लम दिया है। शेयर कैपिटल आपके पास है 25,000, यहाँ पे शेयर कैपिटल है 25,000, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2,50,000। उसके बाद 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट साइड में गुडविल, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टॉक, sundry debtors, cash, profit and loss account. Okay, the company proved unsuccessful and resolution were passed to carry out the following scheme of reduction of capital. देखो यहाँ पे क्या है, स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल रिडक्शन का प्रॉब्लम है। फर्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने दी है, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। ओके, कहाँ तक रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू बोला है, कहाँ तक रिड्यूस करना है, ₹5 तक। देखो प्रेफरेंस शेयर्स में आपको अमाउंट कितनी दिख रही है, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे हम वर्किंग करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। उन्होंने क्या बोला है कि रिड्यूस टू ₹5, मतलब बैलेंस शीट में ₹5 आएंगे और जर्नल एंट्री कितने रुपीज़ की हो जाएगी, ₹5 की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए 25,000, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 25,000 इंटू 5, मतलब जर्नल एंट्री पास हो जाएगी 1,25,000 की, और बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट आने वाली है 1,25,000। ओके, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का वर्किंग। अभी देखो प्रेफरेंस शेयर्स अगर 10 से रिड्यूस हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल रिडक्शन को अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आता है। अगर लॉस होता है, मतलब देखो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। तो कैपिटल रिडक्शन में क्या आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए कैपिटल रिडक्शन को। तो अभी यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है, प्रॉफिट हुआ है, लायबिलिटीज हमारी कम हुई, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए। तो फिर डेबिट किसको आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को। ओके, फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री आनी चाहिए, क्या होगा, किसको डेबिट आने वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स है ये, ₹10। ओके, 2 कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने रुपीस का आएगा, ₹5 का। ओके, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ₹5। ठीक है, ₹5 आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हमारे पास थे 2,50,000,
कैपिटल रिडक्शन ₹5 से है, मतलब यहाँ पे आने चाहिए आपके 1,25,000। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट 1,25,000 यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ठीक है। क्या नरेशन आएगा इसका? नरेशन आ जाएगा, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने 5 से क्या किया है, रिड्यूस किया। रिड्यूस टू मतलब ₹2 हमें बैलेंस शीट में रखना है, ठीक है। तो अभी बैलेंस शीट में हम जाएंगे। बैलेंस शीट में हमने फॉर्मेट बनाया इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के नीचे आपको लिखना है 25,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर जो ओल्ड बैलेंस शीट में है ना, वही आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज क्या है वो 10 था, तो यहाँ पे 5 ईच हुआ है, मतलब 25,000 इंटू 5, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 25,000 इंटू 5, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,25,000। ओके, ठीक है। जर्नल एंट्री पास हो गई, बैलेंस शीट में हमने रिकॉर्ड कर दिया। अभी क्या बाकी है, जो एंट्री पास की थी, क्या पास की थी हमने एंट्री, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एंट्री में कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट है और कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में 1,25,000 है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, कितनी अमाउंट आएगी, कैपिटल रिडक्शन के सामने कितनी अमाउंट है, 1,25,000। डन। नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट उन्होंने दी है, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट दी है, देखो, दैट द इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू, यहाँ पे भी रिड्यूस टू करना है, इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹2.50 ईच, मतलब 2.50 से हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू करना है, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स क्या दिए आपके पास, कितने इक्विटी शेयर्स है, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। तो अगर यहाँ पे 10 ईच है तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में, 2.50। ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा वर्किंग करते हैं हम, किसके ऊपर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स के अमाउंट आपके पास 10 है, तो जर्नल एंट्री में बैलेंस शीट में उन्होंने बोला है कि 2.50 रिड्यूस करो, रिड्यूस टू मतलब बैलेंस शीट में 2.50 आना चाहिए, तो 10 से अगर 2.50 माइनस होता है तो जर्नल एंट्री में आपकी कितनी अमाउंट आनी चाहिए, 7.50। ओके, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, 25,000, यहाँ पे कितने हैं, 25,000। अगर 25,000 इंटू 7.50 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आनी चाहिए फिर जर्नल एंट्री में, मतलब कैपिटल रिडक्शन। जर्नल एंट्री मतलब कैपिटल रिडक्शन में आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,87,500। क्या किया हमने, 7.50 को 2,50,000 से मल्टीप्लाई किया है। अभी 2.50 को 25,000 से मल्टीप्लाई करो तो बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट आनी चाहिए 62,500। ओके, बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 62,500।
ये जो कॉलम है ना, ये आपका कहाँ पे जाने वाला है, कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। तो अभी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, लायबिलिटी हमारी कम हुई है इसलिए प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। फिर डेबिट किसको आएगा, इक्विटी शेयर्स को आएगा। ओके, चलो एंट्री पास करते हैं। ओके, सेकेंड एंट्री आपको पास करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले तो वो कैपिटल कितना था, ₹10, ठीक है ना, ओल्ड बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने रुपीस का कैपिटल रिडक्शन है, रुपीस। कैपिटल रिडक्शन में हमें रखना था 7.50। ओके, ऊपर हमने वर्किंग किया है। वैसे तो जर्नल एंट्री के कॉलम में जो अमाउंट आएगी वो कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। तो फिर न्यू बैलेंस शीट में रिड्यूस टू कितना बोला था, ₹5 ना, तो न्यू बैलेंस शीट में आप 2.50, तो न्यू बैलेंस शीट में 2.50 आना चाहिए कैपिटल। ₹2.50। ओके, अभी बैलेंस शीट में अमाउंट कितनी थी वो देखो क्या है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में 2,50,000 है कि नहीं। ऊपर ही हमने ऑलरेडी वर्किंग करके रखा है। ऊपर वर्किंग जो किया था वो देखो कितना था, कैपिटल रिडक्शन 7.50 से कितनी अमाउंट आई थी हमारी, 7.50 इंटू, इसको कितने से इंटू करना था, मल्टीप्लाई 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे भी 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, कैपिटल रिडक्शन में आपकी अमाउंट आने वाली है 1,87,500 और इक्विटी शेयर कैपिटल में आपकी अमाउंट आएगी 62,500 मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, डन। चलो अभी इसका नरेशन लिखेंगे। इसका नरेशन आएगा, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹2.50 पर शेयर। ओके, 2.50 से हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है। रिड्यूस टू मतलब बैलेंस शीट में 2.50 आने चाहिए। अभी जाएंगे हम, पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को हमारे एंट्री में क्या आया था, डेबिट आया था, और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट है 1,87,500। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको जाना है, वहाँ पे लिखना है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,87,500, ठीक है। 1,87,500 इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आपकी अमाउंट आनी चाहिए। ओके, अभी जाएंगे बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में क्या था, 25,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 था, लेकिन उन्होंने रिड्यूस टू ₹50 बोला है ना, 2.50 ईच। तो यहाँ पे 25,000 इंटू 2.50 आएगा। देखो मैंने हर एक जगह पे आपके लिए वर्किंग करके रखा है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। 62,500 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया। अभी जाएंगे आगे।
ठीक है। दैट द सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल क्लेम, सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो क्लेम है टोटल क्लेम रिड्यूस बाय बोला है, देखो रिड्यूस बाय 20%। हमें क्या करना है, रिड्यूस टू नहीं है, रिड्यूस बाय मतलब 20% से हमें वो क्लेम रिड्यूस करना है। अगर 20% से हमें रिड्यूस करना है तो वो अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, देखो वर्किंग करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, 40,000 रुपीज़ है कि नहीं। तो क्या वर्किंग होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास कितने हैं, 40,000 रुपीज़ है। उन्होंने क्या बोला है, रिड्यूस बाय 20%। इसके ऊपर 20% निकालो, 20% से हमें रिड्यूस करना है, मतलब 40,000 के ऊपर अगर 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 8,000। जो हमें रिड्यूस करना है 8,000 रिड्यूस करना है ना, रिड्यूस बाय बोला है तो बाय का मतलब होता है वो अमाउंट आपकी जर्नल एंट्री में आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि रिड्यूस ₹2 तो हमने ₹5 बैलेंस शीट में लिए। यहाँ पे उन्होंने बोला था रिड्यूस ₹2.50 तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया था, बैलेंस शीट में 2.50 लिए थे। लेकिन अभी रिड्यूस बाय 20% बोला है तो 8,000 रुपीज़ आपके जर्नल एंट्री में आने चाहिए, ठीक है। तो रिमेनिंग 80% या 40 से 8,000 माइनस हो जाएगी तो 32,000 की हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर रिड्यूस हुए हैं 8,000 से तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, लायबिलिटी हमारी कम हुई है इसलिए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। कैपिटल रिडक्शन को हमें क्या देना है, क्रेडिट देना है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। चलो एंट्री पास करेंगे। ठीक है, एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट देना है तो डेबिट किसको आएगा फिर, सन्ड्री क्रेडिटर्स को। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, अभी एंट्री कितनी आएगी, कितने से हमने रिड्यूस किया है, रिड्यूस बाय ₹8,000। यहाँ पे लिखना है आपको 8,000, 20% से रिड्यूस किया है ना हमने, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8,000। ओके, नरेशन लिखना है आपको। सन्ड्री क्रेडिटर्स बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल क्लेम रिड्यूस बाय 20%। हमने 20% से टोटल क्लेम को क्या किया है, रिड्यूस किया है। ओके, अभी कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्रेडिट आया है इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको जाना है। ओके, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में लिखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने अमाउंट है वो, 8,000 रुपीज़। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में इफेक्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज है या करंट लायबिलिटीज है, तो वो आपकी है करंट लायबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास, 40,000 रुपीज़ थे।
8,000 रुपीज़ रिड्यूस किया है, इसलिए रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए 32,000। 32,000 आपकी रिमेनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट हो गई। ओके, यहाँ तक हमारी 3 जर्नल एंट्री पास हो गई है, 3 एडजस्टमेंट हो गई है। ओके, ए बी सी। अभी डी में उन्होंने दिया है ठीक है, डी में उन्होंने दिया है दैट द अमाउंट सो अवेलेबल विल बी यूटिलाइज टूवर्ड्स वाइपिंग ऑफ लॉसेस एंड रिडक्शन ऑफ एसेट्स। मतलब डी में ये 5 एडजस्टमेंट दिए। पहले क्या दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, उसके बाद गुडविल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एंटायरली। उन्होंने इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स आपको रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है। अगर वो फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस होगा, हम एसेट्स को कम कर रहे। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आता है, क्रेडिट आता है। ठीक है ना। अगर ये एडजस्टमेंट मतलब नहीं देते फिर भी हमें ये कंपलसरी एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ हम गुडविल के 20,000 रुपीज़, उसके बाद लीज होल्ड प्लांट पेटेंट्स ये नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के 2,000 रुपीज़। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस के 1,23,000। ये 3 एसेट्स हमें इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। अगर हमें ये रिटर्न ऑफ करना है तो हमारी एंट्री क्या पास होनी चाहिए, हमारा लॉस हुआ है इसलिए एंट्री में क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, यहाँ पे डेबिट आना चाहिए। ओके, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आता है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और जो एसेट्स हमें रिटर्न ऑफ करनी है वो एसेट्स को आपको क्रेडिट देना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कौन से एसेट्स हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो पहले हमने टिक करके रखा है, देखो गुडविल अकाउंट, उसके बाद गुडविल के बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, उसके बाद है आपके पास 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एसेट्स हमें रिटर्न ऑफ करनी है। तो अभी गुडविल की अमाउंट है 20,000, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है 1,23,000। टोटल कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 3 + 2 5, 1,45,000। कैपिटल रिडक्शन के सामने आप लिखो 1,45,000। ठीक है, ओके, नरेशन क्या आएगा, being entry to record intangible and fictitious assets are written off। ये एसेट्स हमने रिटर्न ऑफ की है। जो एसेट्स रिटर्न ऑफ होती है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, अभी यहाँ पे एंट्री में कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में हम लिखने वाले हैं 2 गुडविल, 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो यहाँ पे डेबिट साइड में आपको लिखना है 2 गुडविल, उसके बाद लिखो 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ओके, गुडविल की अमाउंट है हमारे पास 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 2,000,
और प्रॉफिट एंड लॉस है 1,23,000। ये एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं आएगी। डन। ओके, अभी यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट दिया है उन्होंने लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है टू बी रिटर्न ऑफ बाय बोला है, मतलब 27,000 से हमें लीज होल्ड प्रीमाइसेस को कम करना है। ठीक है, एसेट साइड में जाएंगे। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारे पास है 1,07,000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस है लीज होल्ड प्रीमाइसेस की अमाउंट है 1,27,000। ओके, तो उन्होंने बोला है कि क्या दिया है उन्होंने, लीज होल्ड प्रीमाइसेस टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹27,000, मतलब 27,000 से हमें क्या करना है, ये रिड्यूस करना है, रिटर्न ऑफ करना है। अगर बाय होता है तो वो जर्नल एंट्री में अमाउंट आनी चाहिए। 127 से अगर 27,000 हम रिड्यूस करते हैं तो बैलेंस शीट में आपके लीज होल्ड प्रीमाइसेस आएंगे 1,00,000 रुपीज़। ओके, अभी एसेट अगर रिड्यूस हुए तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आता है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को हम क्या देते हैं, क्रेडिट देते हैं। ओके, फिफ्थ जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। लॉस हुआ है, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आने वाला है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस। टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट। अभी 27,000 से उन्होंने हमें रिड्यूस करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पे जर्नल एंट्री में आपकी अमाउंट आने वाली है 27,000। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या आएगा, being entry to record लीजहोल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है। अभी लीजहोल्ड प्रीमाइसेस को हमारे एंट्री में आया है क्रेडिट, और कैपिटल रिडक्शन को क्या है, डेबिट है। तो अभी कैपिटल रिडक्शन को अगर डेबिट है तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में आपको जाना है और वहाँ पे लिखना है टू लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, और अमाउंट आएगी आपकी वहाँ पे 27,000। ओके, ये हो गए आपकी जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन का पोस्टिंग। अभी लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में जाने वाले हैं और वहाँ पे लिखेंगे। देखो ये आपकी एसेट साइड है, सेपरेट कर लेती हूँ मैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नॉन करंट और करंट एसेट, इसकी बाद में आपको ऐप के ऊपर मैं लिस्ट दे देती हूँ। ये नोट्स के PDF आपको
अपलोड हो जाएगी, ठीक है। नॉन करंट एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, तो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है ना वो नॉन करंट एसेट होती है, ठीक है। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये आएगा आपका नॉन करंट एसेट में। आपके पास लीज होल्ड प्रीमाइसेस थे 1,27,000 माइनस आपने किए 27,000, मतलब लीज होल्ड प्रीमाइसेस के अमाउंट आने वाली है 1 लाख। लीज होल्ड प्रीमाइसेस की अमाउंट आएगी 1 लाख। नेक्स्ट, ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस के बाद ठीक है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस के बाद उन्होंने दिया है स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹14,000। स्टॉक को हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ बाय, मतलब 14,000 से, ये बाय और टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉक को हमें 14,000 से कम करना है, तो जितना रिड्यूस होगा वो अमाउंट हमारी कहाँ पे आनी चाहिए, बैलेंस शीट में आनी चाहिए, हाँ सॉरी जर्नल एंट्री में आनी चाहिए। तो स्टॉक की अमाउंट हमारे पास है 34,000। देखो इसकी यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ। स्टॉक की अमाउंट है 34,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि 14,000 से आप कम करो, रिड्यूस करो, मतलब 14,000 रुपीज़ बाय इम्पोर्टेंट है। 14,000 से अगर हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, तो वो अमाउंट आपकी जर्नल एंट्री में आनी चाहिए। अगर 34 से 14,000 माइनस होते तो 20,000 कहाँ पे जाने वाले हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है ना। अभी स्टॉक अगर रिड्यूस हुआ है, 14,000 से रिड्यूस हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आना चाहिए और स्टॉक को क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, ठीक है। तो 6 जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ पे लॉस हुआ है इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए, क्योंकि लॉस हुआ है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर एडजस्टमेंट किए अभी हमने, स्टॉक के ऊपर, टू स्टॉक अकाउंट। कितने से रिड्यूस हुआ है वो, 14,000 से। लिखो यहाँ पे 14,000 रुपीज़, यहाँ लिखो 14,000, ओके। अभी इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड स्टॉक रिटर्न ऑफ, स्टॉक को हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है, ठीक है। अभी कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में डेबिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां पे आपको लिखना है टू स्टॉक। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको टू स्टॉक, ओके। कितनी अमाउंट थी जर्नल एंट्री में स्टॉक की, 14,000, ठीक है। अभी स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अभी ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना होगा। दो टाइप के एसेट है हमारे पास, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो हम करंट एसेट में जाएंगे, स्टॉक हमारी करंट एसेट है। स्टॉक पहले तो हमारे पास 34,000 था, 34,000 रुपीज़ माइनस 14,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू आ गई
20,000, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, हो गया, 2-3 ही एडजस्टमेंट बाकी है अभी, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ₹6,000। क्या दिया उन्होंने? ₹6,000 इज टू बी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आरडीडी। आपको पता है आरडीडी का इफेक्ट कहाँ पे करते हैं हम? सन्ड्री डेटर्स के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। क्या है, कितने सन्ड्री डेटर्स आपके पास? 56,000 रुपीज़ है। या यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रही हूँ सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हमारे पास? 56,000 है। कितने से रिड्यूस करना है? या आरडीडी हमेशा हम माइनस करते हैं ना, तो आरडीडी की जो अमाउंट है 6,000 वो कहाँ पे आनी चाहिए? जर्नल एंट्री में आनी चाहिए। तो बैलेंस शीट में आपके डेटर्स कितने आएंगे? 50,000 रुपीज़, ओके। अभी डेटर्स ये हमारी एसेट है। अगर डेटर्स कम होते तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्या होगा? एसेट अगर हमारी कम हो रही तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? डेबिट आना चाहिए। आपका भी ये लर्न होना चाहिए। क्या आना चाहिए इसको? डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी लिखो, टू आरडीडी, ओके, ठीक है। कितने अमाउंट थी वो? 6,000 रुपीज़। क्योंकि हमारा लॉस हुआ है इसलिए कैपिटल रिडक्शन को हमने क्या किया? डेबिट लिया है। लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट देना है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट देना है। कभी कभी कब लॉस होता है? अगर हमारी एसेट कम होती है तो लॉस होता है। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है, ठीक है। चलो नरेशन लिखेंगे। बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। अभी कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में आया है डेबिट। क्या करेंगे? सिंपल, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाएंगे। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में लिखना है आपको टू आरडीडी। अमाउंट लिखनी है 6,000 रुपीज़, ओके। क्या किया हमने? जर्नल एंट्री की, उसके बाद कैपिटल रिडक्शन में पोस्टिंग किया। अभी हम जाएंगे बैलेंस शीट में। तो सन्ड्री डेटर्स ये हमारी क्या है? करंट एसेट है। तो करंट एसेट के ग्रुप में आपको जाना है और वहाँ पे लिखना है सन्ड्री डेटर्स, ओके। तो 56,000 डेटर्स थे। 56,000 माइनस 6,000 कितने आ गए? तो यहाँ पे आपके डेटर्स आने वाले हैं 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट है। लास्ट एडजस्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न बाय
20%, रिटर्न ऑफ बाय 20%, मतलब प्लांट एंड मशीनरी को हमें 20% से रिटर्न ऑफ करना है, बाय इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड द बैलेंस अवेलेबल टू बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ पेटेंट्स, मतलब जब हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे तब जब बैलेंस आएगा तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, कैपिटल रिजर्व नाम देते। तो इस बार हमें क्या नाम देना है, पेटेंट्स। कैपिटल रिडक्शन का जो डिफरेंस आने वाला है उसको नाम देना है आपको पेटेंट्स। पेटेंट्स अकाउंट को वो ट्रांसफर होने वाला है। अभी प्लांट एंड मशीनरी का करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी देखो, एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी कितनी दी है, 60,000। करो यहाँ पे वर्किंग। प्लांट एंड मशीनरी कितने अमाउंट है, 60,000 रुपीज़ प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने, 20% रिड्यूस बाय है। अगर 20% से हमें रिड्यूस करना है तो मतलब वो एंट्री जर्नल एंट्री में अमाउंट आनी चाहिए, ओके। जो अमाउंट कम करते हैं तो वो जर्नल एंट्री में आती। तो 60,000 के ऊपर 20% निकालो तो ये अमाउंट आनी चाहिए आपकी 12,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी हम 12,000 से रिड्यूस कर रहे, कम कर रहे, तो 12,000 रुपीज़ आपके कहाँ पे आने वाले हैं, जर्नल एंट्री में आएंगे। तो 60 से अगर 12,000 माइनस करते हैं तो 48,000 रुपीज़ कहाँ पे आने चाहिए, बैलेंस शीट में आएंगे, ओके। अभी अगर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। अगर हमारी एसेट कम होती है तो लॉस होता है। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, फिर कैपिटल रिडक्शन को आपका आएगा डेबिट। तो फिर क्रेडिट किसको आएगा, प्लांट एंड मशीनरी को। करो जर्नल एंट्री पास, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट है, 12,000। ओके, 12,000 रुपीज़ प्लांट एंड मशीनरी का हमने रिड्यूस किया है। अभी इसका लिखना है हमें नरेशन। तो नरेशन आएगा यहाँ पे, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न ऑफ। प्लांट एंड मशीनरी हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है। लिखो यहाँ पे नरेशन, इसका नरेशन आ जाएगा, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न ऑफ। प्लांट एंड मशीनरी को रिटर्न ऑफ किया है, ओके। अभी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन को आया है डेबिट। फिर क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे टू, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में जाना है और वहाँ पे लिखना है आपको टू प्लांट एंड मशीनरी, ओके। टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितने अमाउंट है वो, 12,000। अभी प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट साइड में जाएंगे। करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है। तो प्लांट एंड मशीनरी ये नॉन करंट एसेट है, जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो नॉन करंट एसेट होती है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास थे 60,000 माइनस 12,000। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी उसकी, 48,000, 48,000, ठीक है। अभी यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 48,000, ओके। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है, पहले हम करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करना है। करो चलो कैपिटल रिडक्शन को क्लोज।
कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में 125, 180, 7,500, 8,000 आया है और डेबिट में 20,000, 2,000, 123, 27,000, 14, 6, 12,000 आया है। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्रेडिट साइड की टोटल करो। क्रेडिट साइड की टोटल आती है आपकी 3,20,500। क्रेडिट साइड में लिखो 3,20,500। वही टोटल डेबिट में लिखनी है, सेम अमाउंट 3,20,500। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,16,500। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 1,16,500। क्या नाम देना है इसको? इसको नाम आएगा टू पेटेंट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट में था ना लास्ट, बैलेंस अवेलेबल टू बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ पेटेंट्स। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? 1,16,500। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई है। ओके, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमने क्लोज किया है। अभी हम जाएंगे जर्नल एंट्री में। चलो इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। इसकी जर्नल एंट्री आएगी आपकी, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में आया है, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री करनी है आपको। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, टू पेटेंट्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, कितना डिफरेंस आया है? रिमेनिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर है 1,16,500। क्रेडिट साइड में लिखना है 1,16,500। ओके, चलो नरेशन लिख लो। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू पेटेंट्स। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? पेटेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अभी बैलेंस शीट के एसेट में जाओ। पेटेंट्स हमारी नॉन करंट एसेट है। कौन से एसेट है? नॉन करंट एसेट है। लिखो यहाँ पे पेटेंट्स। तो पेटेंट्स कितने थे? पेटेंट्स थे 1,73,900। 1,73,900 माइनस 1,16,500। 1,16,500, क्योंकि रिमेनिंग बैलेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से आई है ना। अगर वो माइनस करने के बाद यहाँ पे आपके पेटेंट्स आने चाहिए 57,400। कितने आएंगे? 57,400। 57,400। ओके, ठीक है। अभी बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग एसेट्स है वो एक बार देख लेते हैं। एसेट्स या लायबिलिटीज है आपके पास, वो देख लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, इक्विटी शेयर्स हुआ, सेंट्री क्रेडिटर्स हुआ है। अभी क्या बाकी है? बैंक ओवरड्राफ्ट के 36,000 यहाँ पे लिखने हैं। और अभी तो ये पेटेंट्स भी हो गए। ये देखो, ये पूरी लिस्ट आपकी हो गई। और कैश के हमें कितने लिखने हैं? 100 रुपीज़। ठीक है, चलो फिर बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको जाना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में लिखना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आपको लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट आनी चाहिए
36,000। और एसेट में क्या बाकी था? कैश। कैश ये हमारी करंट एसेट है, इसलिए कैश में आपको लिखना है 100 रुपीज़। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी हम बैलेंस शीट को टैली करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी बैलेंस शीट को टैली करेंगे। पहले तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट है। ओके, ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं बराबर है क्या। बैलेंस शीट 125, 62,500, 32, 36,000। उसके बाद है लीज होल्ड प्रीमाइसेस के 48,000, 57,000, 50। ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस का 1,07,000 था और उन्होंने 27,000 से माइनस करने के लिए बोला है। सॉरी, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 1,07,000 है और उन्होंने 27,000 से माइनस करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पे कितना आना चाहिए? 80,000 रुपीज़। ठीक है, ओके, 80,000, 48, 57 डन। तो फाइनली आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ की टोटल आने वाली है 2,55,500, 2,55,500 और